गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी जो वर्कशीट आई है वो आई है मैथ्स की और वर्कशीट नंबर 2 और संख्याओं की जानकारी। पिछले हफ्ते भी आपका ये टॉपिक आया था संख्याओं की जानकारी। उसी टॉपिक को इस वर्कशीट में आगे बढ़ाया गया है। इस वर्कशीट के अंतर्गत आपको संख्याओं की तुलना करना सिखाया गया है। संख्याओं की तुलना करना सिखाने के लिए आपको ये उदाहरण दिया गया है। आपके राइट हैंड साइड पर ये एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको ये 3 बच्चे दिए गए हैं, राजेश, विजय और अजय। आपको इन तीनों बच्चों को देखकर पता लगाना है कि किस बच्चे की ऊंचाई ज़्यादा है और किस बच्चे की ऊंचाई कम है। यहाँ देखते ही पता लग रहा है कि राजेश की ऊंचाई ज़्यादा है और अजय की कम है। तो इसी चित्र के आधार पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको कॉपी में करने हैं। तो यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो आप यहाँ पर लिख देंगे राजेश। इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो यहाँ पर आप लिख देंगे अजय। ये आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर बन जाएंगे। आगे वर्कशीट में आपकी क्रियाविधि दी गई है। इस क्रियाविधि में संख्याओं की तुलना सिखाई गई है। संख्याओं की तुलना 3 प्रकार से की जा सकती है। 3 केस है यहाँ पर। हम पहले केस की तरफ चलते हैं। इस पहले केस में बताया गया है कि 2438 और 947 की तुलना करना है और बताना है कि कौन सी संख्या इनमें से बड़ी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार की संख्याओं में हम टोटल अंक गिन लेते हैं कि संख्याओं में कितने हैं। इस संख्याओं में कुल अंक 4 है और इसमें 3 है। तो जिस संख्या में कुल अंकों की संख्या अधिक है वही संख्या आपकी बड़ी कहलाती है। यहाँ पर 2438 में 4 अंक है और 947 में 3 अंक है। इसीलिए अंकों की संख्या अधिक होने के कारण 2438 संख्या बड़ी हो जाएगी 947 से। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 2438 बड़ी हो जाएगी 947 से। ये आपका उत्तर बन गया। केवल इतना ही लिखना है आपको। आगे चलते हैं, हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। ये आपका दूसरा प्रकार दिया गया है। यदि संख्याओं में कुल अंकों की संख्या बराबर हो जाए तो हम उस प्रकार की संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इस संख्या में 4 अंक हैं और इस वाली संख्या में भी 4 ही अंक हो गए हैं। तो इस प्रकार के केस में हम संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। इस प्रकार की संख्याओं को तुलना करने के लिए आपको पहले ही अंक की तुलना करनी होती है, यानी कि जहाँ से संख्या शुरू होती है। यहाँ पर इसमें इन दोनों संख्याओं में अगर आप देखेंगे तो पहला जो अंक है आपका, इसके पास 6 है, ये 6 है और ये 7 है। तो 6 और 7 में से कौन सा अंक बड़ा है? 7 का। चूँकि 7 का अंक बड़ा है इसीलिए वो अपने साथ जुड़ी हुई संख्या 7852 को आप खुद ब खुद बड़ा कर लेगा। तो इन दोनों में से आपका 7852 बड़ा हो गया 6798 से। ये आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है। आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखाया गया है। आपको उत्तर सिर्फ इतना लिखना है। आशा करती हूँ कि ये वाला संख्याओं की तुलना करने का प्रकार आपको समझ आ गया होगा। तो हम संख्याओं की तुलना करने के तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। ये आपका तीसरा प्रकार है। यदि दी हुई संख्याओं में कुल अंकों की संख्या बराबर है और पहला अंक दोनों संख्या में बराबर है, समान है, तो उस तरह के केस में हम क्या करते हैं, इस तरह के केस में हम दूसरे अंक की तुलना करते हैं। क्योंकि पहला अंक तो दोनों ही संख्याओं में बराबर है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो इस प्रकार के केस में हम दूसरे अंक की तुलना करते हैं। तो दूसरा अंक इसमें देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा ये, इसमें 9 है, इसमें 9 है
और इसमें 4 है। तो 9 और 4 की तुलना करेंगे तो 9 बड़ा है, क्योंकि 9 बड़े होने के कारण वो अपने साथ मौजूद पूरी ही संख्या को, संपूर्ण संख्या को बड़ा कर देगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। सिर्फ इसका उत्तर इस प्रकार से आपको देना है। 6978 बड़ा हो जाएगा 6489 से। सिर्फ उत्तर आपका इतना ही रहेगा। बाकी आपको जो दिया गया है ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई है, बाकी इसमें और कुछ नहीं लिखना। चलिए फिर हम आगे अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आपको इनमें से यहाँ से लेकर आपको ये वाला काम, इतना काम सिर्फ ये समझाने के लिए दिया गया था। इस काम को आपको कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कॉपी में केवल ये वाला काम करना है, ये वाला ऊपर के ये 2 प्रश्न, और उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज जो दी गई है ये काम करना है। तो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दी हुई संख्याओं की तुलना करनी है और बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी और कौन सी बराबर है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 958 और 568 में से आपको बड़ी संख्या बतानी है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ही अंकों की तुलना कर लेंगे। इसके पास 9 है, इसके पास 5 है। 9 बड़े होने के कारण अपनी संपूर्ण संख्या को बड़ा कर देगा और इस तरह से ये पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी। दूसरे प्रश्न में कुल अंक गिनेंगे। इसके पास में 4 अंक है, इसके पास में 4 अंक है और इसके पास में 3 अंक है। तो ये 3 अंक और 4 अंक, क्योंकि सेकंड वाले में 2367 में 4 अंक है और 789 में 3 अंक है, तो 1000 वाली जो संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। तो हम इसकी तरफ ऐसे इसका निशान, ये चिन्ह लगा देंगे, तो ये बड़ी हो गई है। ठीक ही इस प्रकार से आपको तीसरा और चौथा भी खुद करना है। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है, इन दी हुई संख्याओं को आपको आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। आरोही और अवरोही क्रम में लगाने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लगाना, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी से छोटी संख्याओं में लगाना। तो हम चलते हैं आरोही क्रम में लगाने की तरफ। पहले आरोही क्रम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे से बड़े, तो सबसे पहले छोटी संख्या हमें ढूंढनी है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या आपकी 85 है। उसके बाद आप देखेंगे तो 600 वाली 2 संख्याएं हैं, 685 695। तो वो क्योंकि 6 और 6 पहला अंक दोनों में सेम है, इसलिए हम दूसरे अंक की तुलना करेंगे। तो इसमें 8 है, इसमें 8 है और इसमें 9 है। तो कौन सी इससे 85 से बड़ी, फिर 685 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 685 लिख देंगे। उसके बाद 695 आ जाएगा और उसके बाद आपको दूसरी संख्या कौन सी है, हज़ार की है। ये भी 1000 वाली, क्योंकि इनमें पहला अंक 4 4 दोनों समान हो गया, तो हम दूसरे अंक की तुलना करेंगे। इसमें 8 है और इसमें 9 है। तो इससे बड़ी 695 से बड़ी संख्या आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी हो जाएगी 4875। तो इसके बाद आपको 4875 लिखना है और उसके बाद आपको लास्ट में 4998 आ जाएगा। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते अवरोही क्रम की तरफ। अवरोही क्रम में आपको बड़े से छोटी संख्या में लगाना है। यहाँ पर आपको अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में लगाना, यानी कि पहले वाले का उल्टा आपको करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है, दूसरी आपकी फिर ये आ जाएगी और तीसरी ये आ जाएगी, चौथी आपकी ये आ जाएगी और पांचवे में ये आ जाएगा। तो आपको इस तरह से 1 2 3 नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर तरीके से ये संख्याएं लगानी है जैसे कि आपने आरोही क्रम में लगाई थी। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं इसकी लगाने की। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 4998
उसके बाद लगाएंगे हम 4875, क्योंकि हमें घटते हुए क्रम में जाना है। फिर आ जाएगी 695 और उसके बाद आ जाएगी 685 और लास्ट में 85। ये आपका अवरोही क्रम में लग गया। यानी कि अवरोही क्रम का मतलब क्या था, घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे लास्ट में 85 और सबसे पहले 4998। ये संख्याएं आपकी इस प्रकार से अवरोही क्रम में लग गई। तो आशा करती हूँ कि ये आपको वर्कशीट बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप लोग इस वर्कशीट को, इस वीडियो को पॉज कर करके समझ सकते हैं जहाँ से भी आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको फिर से मैं बता देती हूँ कि आपको कॉपी में कौन सा काम करना है। आपको कॉपी में सिर्फ आपको ये इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये वाला काम आपको कॉपी में करना है। सिर्फ इतना काम करना है, ये ऊपर के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये बीच का आपको ये वाला काम कोई नहीं करना। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आप लोगों का कॉपी में जो काम है, आपका लेख बहुत ही, लिखावट आपकी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वर्कशीट कीजिए और इसी ग्रुप पर भेज दीजिए और अच्छे से कीजिए, एंजॉय करते हुए कीजिए। थैंक यू सो मच।